दोस्तों, क्या आप भी प्रतिदिन पूरी निष्ठा के साथ तुलसी मैया के सम्मुख दीप प्रज्वलित करती हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो बस एक क्षण के लिए ठहरिए और मेरी इन बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आपसे भी वही बड़ी चूक हो रही है जो आपके परिवार की खुशहाली और सुकून को धीरे धीरे घुन की तरह खाए जा रही है। हम सभी जानते हैं कि तुलसी का पौधा साक्षात मां लक्ष्मी का ही रूप है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसकी सेवा और पूजा के कुछ ऐसे गहरे भेद और सख्त विधान बताए गए हैं जिनकी अनदेखी करने पर घर में कंगाली आते वक्त नहीं लगता। आज मैं आपको तुलसी पूजन से जुड़ी वह गुप्त बातें बताने जा रहा हूं जो मुमकिन है कि आपको पहले किसी ने न बताई हों। विशेष रूप से वह तीसरी बड़ी भूल जो आजकल 80% से भी ज्यादा माताएं और बहनें हर रोज कर रही हैं, और फिर वे इस उलझन में रहती हैं कि इतनी भक्ति और नियम पालने के बाद भी उन्हें अपनी पूजा का सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा है। उस तीसरी खौफनाक गलती के बारे में सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मगर उस मुख्य विषय तक आने से पहले हमें कुछ ऐसी आधारभूत चीजें समझनी होंगी जिनका सीधा संबंध आपकी तिजोरी और आपके अपनों की सलामती से है। भक्तों, तुलसी मात्र एक वनस्पति नहीं है, बल्कि यह हमारे सनातन धर्म की एक अत्यंत शक्तिशाली नींव है। जब आप तुलसी चौरे के पास दीपक प्रज्वलित करती हैं, तो वह केवल एक प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह आपके घर की खुशकिस्मती का सबसे बड़ा संकेत होता है। पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके जलाए हुए उस दीपक की लौ किस तरफ इशारा कर रही है? वास्तु विज्ञान और अग्नि पुराण की माने तो उस ज्योत की दिशा का सीधा प्रभाव आपके घर के लोगों की तकदीर पर पड़ता है। अगर आप हड़बड़ी में दीपक को कहीं भी रख देती हैं, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। पूर्व की ओर मुख करके लौ रखने से उम्र लंबी होती है और उत्तर की तरफ लौ रखने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। किंतु यदि भूलवश भी आपने उस दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ कर दी, तो यह घर में बड़े क्लेश, बीमारियां और भारी आर्थिक नुकसान का मुख्य द्वार बन सकता है। कई महिलाएं बिना ध्यान दिए दीपक रख देती हैं और उसकी लौ दक्षिण की ओर हो जाती है, जो एक छोटी सी दिखने वाली गलती आपके संचित पुण्यों को नष्ट कर सकती है और आप पर बड़ी मुसीबतें ला सकती हैं। इसलिए भविष्य में जब भी दीप जलाएं, तो उसकी दिशा का खास ख्याल रखें, और यह तो अभी केवल एक शुरुआत है। असली संकट तो तब खड़ा होता है जब बात दीपक के घी या तेल और उसकी बाती पर आकर टिकती है। बाजार में बिकने वाले घटिया या मिलावटी तेल का प्रयोग तुलसी मां के आगे करना उनका बहुत बड़ा अनादर माना गया है। ग्रंथों में साफ कहा गया है कि दिव्य शक्तियों की आराधना में सदैव गाय का शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि रुई की बाती का स्वरूप कैसा हो? बहुत सी बहनें मार्केट से तैयार गोल बाती ले आती हैं और उसी से तुलसी पूजन कर लेती हैं। यह एक ऐसी त्रुटि है जिसका हर्जाना पूरे कुटुंब को भरना पड़ता है। तुलसी मैया साक्षात देवी स्वरूपा हैं, और किसी भी देवी की अर्चना में हमेशा लंबी बाती का ही विधान बताया गया है। गोल बाती का उपयोग सिर्फ देवताओं के निमित्त किया जाता है, जबकि लंबी बाती आपके घर की बरकत और वंश को बढ़ाने वाली मानी जाती है। अगर आप अब तक गोल बाती ही उपयोग में ला रही थीं, तो आज ही अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। यह मामूली सा दिखने वाला बदलाव आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है और जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब मैं आपको उस गुप्त जानकारी की तरफ ले चलता हूं जिसका वादा मैंने इस वीडियो के आरंभ में आपसे किया था। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बेहद जरूरी नियम है जिसे आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या आपको पता है कि वह कौन सा समय है जब तुलसी मैया को स्पर्श करना या उनके करीब जाना सख्त मना है? याद रखिए, सूर्यास्त के पश्चात कभी भी तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। संध्या काल में जब आप दीप दान करने जाती हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके कपड़े भूल से भी तुलसी के पत्तों को न छुएं। शाम के वक्त देवी तुलसी विश्राम की अवस्था में होती हैं, और उस समय उन्हें छूना एक भारी अपराध माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह रविवार और एकादशी के पावन दिनों पर भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन विशेष दिनों में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत धारण करती है।
यदि आप इन पवित्र तिथियों पर जल डालती हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और इसका बहुत बड़ा दोष आपके पूरे परिवार पर मढ़ दिया जाता है। आप मन में यह सोचती होंगी कि आप तो पुण्य का काम कर रही हैं, लेकिन हकीकत में अनजाने में आप पाप की हिस्सेदार बन बैठती हैं। यही वो मुख्य वजह है जिससे घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमारी से घिरा रहता है। हमारे पुराणों में एक बड़ी ही गूढ़ कथा मिलती है जो सीधे तौर पर तुलसी पूजन की सही विधि को समझाती है। पुराने समय की बात है, एक बहुत ही धर्मपरायण महिला थी जो नियम पूर्वक सुबह शाम तुलसी जी के आगे दिया जलाया करती थी। इसके बावजूद उसके घर का क्लेश खत्म नहीं होता था, बरकत नहीं होती थी और तंगी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। तभी एक दिन उसके द्वार पर एक पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा पधारे। उस महिला ने अपनी सारी व्यथा उन साधु महाराज के चरणों में रख दी। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले कि बेटी, तुम्हारी पूजा पाठ तो ठीक है, मगर तुम्हारे दीप जलाने के ढंग में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। तुम जिस स्थान पर दीपक रखती हो वहां आसपास बहुत कूड़ा और अशुद्धि रहती है। तुलसी का स्थान तो साक्षात बैकुंठ की तरह पावन होना चाहिए। अगर वहां गंदगी का एक छोटा सा कतरा भी मौजूद है तो लक्ष्मी जी वहां कभी वास नहीं करेंगी। उस महिला को तुरंत अपनी चूक समझ आ गई। उसने तुलसी के पौधे के पास की जगह को एकदम स्वच्छ किया, वहां सुंदर रंगोली सजाई और फिर पूरे विधान से पूजन किया। कुछ ही दिनों के भीतर उसका घर सुख समृद्धि और शांति से लहलहा उठा। यह रहस्यमयी कथा हमें यही पाठ पढ़ाती है कि सिर्फ नियम निभाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना भी उतना ही अनिवार्य है। चलिए भक्तों, अब मैं आपको उस सबसे बड़ी और भयंकर भूल के बारे में बताता हूं जिसका आप सभी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। यह वह गलती है जो आजकल लगभग हर घर में देखी जाती है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। बहुत गौर से सुनिएगा, जब आप तुलसी जी के पास दीपक जलाती हैं तो क्या उसे सीधा फर्श पर रख देती हैं? यदि हां, तो यह आपकी अब तक की सबसे बड़ी नादानी है। धरती मां को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है और किसी भी तप्त वस्तु या जलते हुए दीप को सीधे जमीन पर रखना उनका बहुत बड़ा तिरस्कार है। इसके अलावा तुलसी माता के एकदम नजदीक या उनके पत्तों को स्पर्श करता हुआ दीपक कभी नहीं रखना चाहिए। दीप की आंच से यदि तुलसी का एक भी पत्ता कुम्हला जाता है तो उसे महापाप माना जाता है। इससे परिवार पर अचानक बड़ी विपदाएं और रोग आ सकते हैं। हमेशा दीपक को गमले से उचित दूरी पर रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कभी भी सीधे धरातल पर न रखें। दीपक के नीचे हमेशा थोड़े साफ चावल, फूलों की पंखुड़ियां या कोई छोटा आसन जरूर बिछाएं। अक्षत यानी चावल के आसन पर रखा गया दिया आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होने देगा। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त भेद है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिन्हें पता है वे इसे किसी को बताते नहीं। इसके साथ ही एक और बात का विशेष ध्यान रखें, वह है आपके मन के भाव। जब आप दीप प्रज्वलित कर रही हों तो आपके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। यदि आप दिल में किसी के लिए जलन, गुस्सा या कड़वाहट रखकर दिया जलाती हैं तो वह पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। दीपक जलाते समय आपका चित्त पूरी तरह शांत और श्री हरि व तुलसी मैया के चरणों में अर्पित होना चाहिए। उस समय आप एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन स्मरण कर सकती हैं। यह एक ऐसा प्रभावशाली और चमत्कारी मंत्र है जो तुलसी जी को बेहद प्रिय है। जब आप इस मंत्र के साथ सही दिशा में लंबी बाती और चावल के आसन पर दीपक रखती हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी बुरी ताकत आपके घर की चौखट पार नहीं कर सकती। भक्तों, आपका घर साक्षात एक मंदिर में तब्दील हो जाता है और वहां सदैव एक सकारात्मक ऊर्जा का पहरा रहता है। एक और अत्यंत रहस्यमयी बात जो मैं आपको यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, वह है दीपक के शांत होने के बाद का विधान। कई बार तेज हवा के झोंके से या घी खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है और कुछ माताएं बहनें उस बुझे हुए दिए को वहीं गमले के पास पड़ा रहने देती हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। बुझे हुए दीपक को कभी भी पूजा स्थल या तुलसी मैया के पास लावारिस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही ज्योति शांत हो जाए और जब आप अगली बार वहां जाएं तो उस दिए को वहां से पूरे सम्मान के साथ हटा लें, उसे अच्छी तरह साफ करें और फिर अगली पूजा के लिए तैयार करके रखें। जैसे हम घर में गंदगी या झूठे बर्तन नहीं छोड़ते,
वैसे ही बुझे हुए दीपक को वहां से हटाना बेहद अनिवार्य है। यह छोटी सी क्रिया आपके घर की आबोहवा को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को लेकर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिलों में घर कर गई है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यदि तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो उसे उखाड़कर तुरंत कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा। सूखी हुई तुलसी भी उतनी ही पूजनीय और पवित्र होती है जितना कि एक हरा भरा पौधा। अगर किसी वजह से तुलसी सूख भी जाती है तो उसे पूरे आदर के साथ किसी पावन नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसी गमले की मिट्टी में काफी गहराई में दबा देना चाहिए। उसे कचरा समझकर इधर उधर फेंकना एक महापाप के समान है। भक्तों, जिस तुलसी को आप रोज दीप दिखाती हैं, वह आपके परिवार की रक्षक बनकर खड़ी रहती है। वह आपके घर पर आने वाली हर मुसीबत और बुरी नजर को अपने ऊपर झेल लेती है और यही कारण है कि कई बार बिना किसी रोग के भी वह अचानक सूख जाती है। उसके इस त्याग का सम्मान करें और कभी भी उसका अनादर न होने दें। ये तमाम बातें जो मैंने आपको विस्तार से समझाई हैं, ये कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे महान आर्ष मुनियों का वह प्राचीन विज्ञान है जिसे मनुष्य के जीवन को वैभवशाली और खुशहाल बनाने के लिए हजारों साल पहले रचा गया था। जब आप इन सभी कायदों का कड़ाई से पालन करते हुए पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ हर सुबह शाम तुलसी मैया के नीचे दीपक प्रज्वलित करेंगी, तो आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। आपकी सोई हुई किस्मत के दरवाजे अचानक खुल जाएंगे, आपका रूठा हुआ भाग्य चमकने लगेगा और आपके घर की तिजोरी कभी धन से खाली नहीं रहेगी। जो नकारात्मकता और आपसी क्लेश आपके घर में जड़ जमा चुके थे, वे उस दीपक की दिव्य रोशनी में जलकर हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। बस आवश्यकता है तो इन छोटी मगर बहुत ही गहरी और गुप्त बातों को समझने की और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की। आज से ही अपनी पूजा की पद्धति में इन बदलावों को शामिल करें। कल शाम जब आप तुलसी मां के सम्मुख दीप लेकर खड़ी हों, तो यह बात ज़हन में रखें कि आप सिर्फ एक मामूली लौ नहीं जला रही हैं, बल्कि आप अपने पूरे कुटुंब के सुनहरे भविष्य की नींव रख रही हैं। लौ की दिशा सही रखें, हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग करें, नीचे आसन देना कभी न भूलें और मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखें। तुलसी माता बहुत कृपालु हैं। वे कभी किसी भक्त को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजती। बस आपके पुकारने का और अर्चना करने का तरीका सही होना चाहिए। यदि आप इन बातों का ख्याल रखेंगी, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख, शांति और अटूट लक्ष्मी का वास होगा। अक्सर हम लोग अपनी तकलीफों का हल बाहर तलाशते हैं, मनहगे अनुष्ठान करवाते हैं और न जाने कितने ज्योतिषियों के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन भक्तों, हम अक्सर यह भूल बैठते हैं कि हमारे घर के आंगन में विराजित तुलसी का नन्हा सा पौधा अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। जब आप पूरी विधि विधान के साथ तुलसी मैया के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, तो वह प्रकाश केवल बाहरी अंधेरे को दूर नहीं करता, बल्कि वह आपके अंतर्मन, आपके भाग्य और आपके घर के हर कोने में छिपे उस अदृश्य अंधकार को भी जड़ से मिटा देता है। यह एक ऐसी रहस्यमयी क्रिया है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है, लेकिन हमारे पूर्वज इस चमत्कार को सदियों से अनुभव करते आए हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा दीपक भला कैसे किसी की तकदीर बदल सकता है। यह करिश्मा तभी संभव होता है जब उस दीपक में पवित्रता, सही दिशा, लंबी बातें और आपके हृदय की सच्ची पुकार एक साथ मिल जाती है। जब ये सारी चीजें एक सूत्र में पिरोई जाती हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होता है जो किसी भी बुरी नजर, टोने टोटके या किसी भी प्रकार की दरिद्रता को आपके घर की दहलीज लांघने से रोक देता है। इसीलिए दोस्तों, मेरी इस बात को अपने जहन में बहुत गहराई से उतार लीजिए। कल से आपकी तुलसी पूजा वैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जैसी अब तक होती आई थी। आपके द्वारा जलाया गया वह दीप अब महज एक साधारण दीपक नहीं होगा, बल्कि वह आपके परिवार की सुरक्षा का एक अचूक कवच बन जाएगा। अपने भावों को निर्मल करें, अपने विचारों में सकारात्मकता का संचार करें और पूरी एकाग्रता के साथ माता तुलसी का ध्यान करें। जैसे जैसे आपके दीपक की लौ स्थिर और शांत होकर जलेगी, वैसे वैसे आपका जीवन भी स्थिरता और शांति की ओर बढ़ता चला जाएगा। भक्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अटूट सत्य है
जिसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। उसकी हर जायज मनोकामना पूर्ण होती है और वह सदैव मां लक्ष्मी की विशेष कृपा का पात्र बना रहता है। इस परम सत्य को पहचानिए और अपने जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली इस अद्भुत यात्रा का आगाज आज और अभी से कीजिए।